देखिए दोस्तों, विशेष करके भारत में विशेष करके हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है ना। जो भी हिंदू धर्म के कथावाचक है या जो भी धर्म के नेता है वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। ये बात कितनी सच है, कैसे है, हम अभी जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज विश्व की पॉपुलेशन अब देखेंगे कितनी है, 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़। देखिए दोस्तों, आज कलयुग है और ऐसा कहा जाता है ये कलयुग का अंत है। और पॉपुलेशन कितनी है, 1000 करोड़, है ना। 1000 करोड़, लेकिन ये पहले तो कम थी। जैसे जैसे पीछे जाएंगे, ये कलयुग है, कलयुग से द्वापर युग जाएंगे तो पॉपुलेशन और कम होगी। उसके बाद और पीछे जाएंगे और कम होगी। उसके बाद और पीछे जाएंगे, यानी हम शुरू में आ जाएंगे। शुरू में सतयुग में, मतलब कहा जाता है कि ये सतयुग से शुरुआत हुई और अभी कलयुग का अंत है ना। मतलब एक पूरा साइकिल हो गया, पूरा एक जो सृष्टि जितना चलना चाहिए तो पूरा प्रवास पूरा कर लिया। तो अभी सतयुग में आ जाएंगे, मतलब शुरू में आ जाएंगे। तब की लोक संख्या थी, कहा जाता है कि वो 9 लाख थी। 9 लाख कितनी थी, 9 लाख। और सतयुग के अंत तक 2 करोड़। वो शुरुआत में कितनी थी, एक युग की बात कर रहे हैं। सतयुग की शुरुआत में कितनी थी, 9 लाख। उसके बाद बढ़कर लास्ट तक कितनी है, 2 करोड़। 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ से लेकर अभी शुरू हुआ त्रेता युग। त्रेता युग के शुरू में 2 करोड़ और अंत में, मतलब त्रेता के अंत तक 33 कोटि। 33 कोटि। देखिए दोस्तों, सतयुग के शुरू से लेकर त्रेता युग के अंत तक कितनी लोक संख्या हुई टोटल, 33 करोड़। उसके बाद यहाँ से कलयुग के अंत तक द्वापर युग और कलयुग, 2 लोगों की लोक संख्या वो वो हुए 1000 करोड़। तो पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट है वो देखते हैं। 2 युग, ये भी आधा, ये भी आधा, ये पूरा एक होल साइकिल देखिए, हम मानेंगे ये पूरा एक साइकिल है, पूरा एक गोला है। उसे आधा आधा बांटेंगे तो आधा गोला 33 करोड़ सिर्फ, और आधा गोला मतलब 33 से लेकर 1000 करोड़। मतलब कितनी तेज गति से पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन भी धीरे बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट था वो भी बहुत कम था, और साथ साथ संस्कार भी बदलते गए। संस्कार कैसे थे, कहा जाता है कि ये शुरू में उनके संस्कार थे बहुत शुद्ध थे, बहुत सत्व प्रधान संस्कार थे। जैसे शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ऐसे अच्छे अच्छे संस्कार थे इन लोगों में। सतयुग के जो शुरुआत में जो लोग थे, ऐसे अच्छे संस्कार थे। उसे कहते हैं दैवी संस्कार, दैवी संस्कार। और यहाँ त्रेता युग के अंत तक संस्कार थोड़े थोड़े बदलते गए। संस्कार अच्छे संस्कार थे, उसमें भी कुछ मिलावट आती गई। मतलब अच्छे संस्कार में थोड़े बहुत कुछ परसेंटेज में तो बुरे संस्कार भी उसमें मिक्स होने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ से द्वापर युग से कलयुग तक ये जो 2 युग है, कहा जाता है कि इसमें वो संस्कार गिरने के जो रेट था वो इतना बढ़ चुका कि आज कलयुग के अंत में जो लोगों के संस्कार देखेंगे कि मानो ये पूरा शैतानी संस्कार बन चुके, राक्षसी संस्कार। तो दोस्तों, उसका हम डिफरेंस संस्कारों के बारे में विशेष करके बोलेंगे कि शुरुआती के जो लोग थे उनके संस्कार और कलयुग के, अभी के कलयुग के अंत के जो लोग थे उनके संस्कार। एक साइड में शैतानी संस्कार, बराबर। आज देखिए, ये मानना पड़ेगा क्योंकि हर कोई देखता है, हर किसी में यही गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर किसी में है। तो ये शैतानी संस्कार, राक्षसी संस्कार कहेंगे।
और सतयुग के शुरुआत में या सतयुग जो शुरुआती का युग था उसमें जो संस्कार थे सब अच्छे थे। ऐसा इसमें आज जो गुण है ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर, इसलिए उनको कहते थे देवता। जो सतयुग और त्रेता युग, इस दो युगों की जो लोक संख्या थी उसे कहते थे देवता, है ना। लेकिन उनकी भी लोक संख्या तो बढ़ती गई है। ये देवता फिर वो कहाँ गए, आप पूछेंगे वो देवता कहाँ गए। दोस्तों ऐसा नहीं कि वो देवता को अमर कहते हैं इसलिए वो अमर, ऐसा है नहीं। अमर की बात है, ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं। आत्मा की बात है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर तो उनका भी तुम्हारे हमारे जैसा शरीर था, मिट्टी का ही बना हुआ था। वो भी खाना भी खाते थे, मतलब ऐसा फल वगैरह ऐसा, मतलब जो भी खाना होगा उस टाइम का वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन वो जो होगा वो होगा। लेकिन शरीर तो ऐसे ही थे, लेकिन वो पवित्र शरीर था, ना रोग लगता था और शरीर के लिए, शरीर में कुछ कमी नहीं थी। ऐसे नहीं क्या बिना मौत के या टाइम से पहले कभी किसी की मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि वो कोई पाप ही नहीं करते थे, कोई बुरा कर्म होता ही नहीं था, इसलिए वो पूरी जिंदगी जीते थे। और जब उसका अपनी भाषा में मरने का मतलब शरीर छोड़ने का जब टाइम आ जाता था वो खुशी खुशी से मर जाते थे, खुशी खुशी से शरीर से अलग हो जाते थे वो आत्मा। अभी तो देखेंगे ना, अभी कलयुग में, हाँ, जन्म लेते भी रोते रोते और मरते वक्त भी रोते रोते, ऐसा ये फर्क है। तो दोस्तों उस टाइम ये जो लोग थे वो भी शरीर छोड़ देते थे, उनका भी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आत्मा थी, आत्मा कभी दुखी नहीं होती थी, खुशी से निकलकर दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेती थी। ऐसा दूसरा शरीर हो गया, फिर तीसरा शरीर, फिर चौथा शरीर, करते करते आत्मा ऐसे एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर ऐसे जन्म लेते 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 ऐसे करते करते, एग्जाम्पल मतलब कोई एक आत्मा नहीं, ये कितनी सारी आत्मा होगी। लेकिन यहाँ कलयुग में आते आते क्या करेंगे, इस शरीर में दूसरा व्यवहार, आगे जाकर उस व्यवहार में कुछ और मिलावट, आगे जाकर के और आगे वाले शरीर में कुछ संस्कार की मिलावट, ऐसे करते करते क्या होता है, यहाँ अभी तुम्हारे में हमारे में संस्कार कैसे है, खराब संस्कार है, ठीक है ना, मानना तो पड़ेगा, है तो है। लेकिन ये जो संस्कार थे, आज के संस्कार ऐसे नहीं थे। उस आत्मा में शुरुआत में बहुत शुद्ध संस्कार थे, पवित्र संस्कार थे, इसलिए उनको कहा जाता अमर। शरीर की बात ही नहीं थी, सिर्फ आत्मा की बात होती थी। उस टाइम सभी आत्मिक रूप से रहते थे, आत्मिक भाव में रहते थे, खुद को शरीर समझते ही नहीं थे। कि कोई ऐसा ब्यूटी पार्लर ऐसा कुछ नहीं था। आज सब शरीर को सजाने लगे हैं, मतलब ब्यूटी पार्लर के कितने चल रही है, क्यों? क्योंकि आत्मा में जो संस्कार है तो सब देखने लायक तो है नहीं और दिखता है शरीर, ठीक है, शरीर को सजा सकते हैं, संस्कार को सजाने के लिए ताकत तो है नहीं, ठीक है, शरीर के ही सजा लेते हैं, ठीक है, ठीक भी है, क्योंकि आजकल शरीर को ही कीमत है, संस्कार को तो कीमत नहीं है। संस्कार के तो सबकी 12 बज चुके हैं। तो ये दोस्तों आज के संस्कार हैं और ये शुरू के संस्कार हैं। और उस टाइम शरीर को देखते ही नहीं थे, सतयुग में, सतयुग और त्रेता युग, शरीर को कोई भी देखता नहीं था, सिर्फ संस्कार देखते थे, इसलिए सभी के अच्छे संस्कार होते थे। ये है फर्क। इसलिए इस लोगों को, जो सतयुग और त्रेता युग के दो युगों के जो लोग थे, उनको कहते थे देवता, देवी देवता, स्त्री भी पुरुष भी दोनों, मतलब ऐसे जो भी लोग थे उन वो लोग थे, उनके भी घर थे, वो भी रहते थे। लेकिन वैसे देश देश भारत पाकिस्तान, ऐसे भारत चाइना, ऐसा कोई युद्ध नहीं था। युद्ध नहीं था मतलब कोई देशी बॉर्डर ही नहीं थे, सारे धरती पर उन्हीं का राज्य था, उन्हीं की राज्य, मतलब सारी धरती उन्हीं की थी, कोई बॉर्डर नहीं था, सारे एक परिवार होकर रहते थे। इतना प्यार, कोई उच्च नीच ऐसा भेदभाव नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, ऐसे ब्राह्मण और दलित ऐसा कोई वर्ण नहीं था। ये थे संस्कार। और आज खुद को यहाँ पर देखिए, हिंदू कहलाने वाले देखिए कहते हैं कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता है। दोस्तों देवता है नहीं, देवता थे। और हमने क्या किया है, शास्त्र बना बनाकर देवताओं को भी हिंसक दिखा दिया, किसी को मार रहा, रावण को मार रहा, या किसी को मार रहा, कोई श्री कृष्ण किसी का गले काट रहा। दोस्तों देवता ऐसे नहीं थे, शास्त्र ये इन लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं सब, जो कलयुग के अंत में जो हम राक्षसी लोग हैं ना, हम सब
हमें समझाने के लिए ऐसे शास्त्र बनाए हुए हैं दोस्तों। ऐसे देवता ऐसे किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते थे, किसी के लिए नफरत थी ही नहीं मन में, तो किसी की हत्या कैसे कर सकते? तो वो हत्या की तो कोई बात ही नहीं, वो शब्द ही नहीं था उस टाइम। लेकिन आज के लोग कैसे हिंसा की भाषा समझते हैं, इसलिए समझाने के लिए अच्छी बात है ना, वो ये संस्कार और ये संस्कार ऐसे हमारे शैतानी संस्कार, राक्षसी संस्कार को बदल करके ऐसे दैवी संस्कार बनाने के लिए, समझाने के लिए वो शास्त्र बनाए हैं। भागवत गीता में देखेंगे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इसको मार दो, ये तुम्हारे नातेवाईक है, जो रिलेटिव है उनको मार दो, ये तुम्हारे कुछ नहीं है, अगर युद्ध में उतरना है तो उनको मारना पड़ेगा, ऐसे समझाते हैं ना। लेकिन उसको भागवत गीता के पढ़ने वाले भी समझ नहीं पाते। क्यों? ये बात किसी को मारने की है ही नहीं, ये बात है अपने संस्कार को सुधारने की, बुरे संस्कार को निकाल करके अच्छे संस्कार धारण करने की, वो जो शिक्षा है। ऐसे संस्कार हमारे कलयुगी संस्कार है, जो आज तुम्हारे में हमारे में है, जो भी संस्कार है उसको बदल करके ऐसे दैवी संस्कार बनाने के, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, ये संस्कार बनाने के लिए यही वो युद्ध है। वो संस्कारों में जो युद्ध है वही शास्त्र में दिखाया है, और दिखा दिया क्या है, कौन किसको मार रहा है तीर से, कौन किसको भाले से मार रहा है। दोस्तों ये कोई देवता, क्योंकि जब देवता थे तब कोई राक्षस था नहीं, अभी सब राक्षस है, कोई देवता है नहीं, तो युद्ध कैसे होगा उनमें? दोस्तों जो युद्ध होता है वो संस्कारों में होता है, और ये ही देवी देवता 33 करोड़ जो शुद्ध संस्कार वाले लोग थे शुरुआत में, वो उनको कहते थे सनातन संस्कृति। वो धर्म नहीं था, संस्कृति थी सनातन, इतनी श्रेष्ठ संस्कृति कि कोई भेदभाव नहीं था, है ना। आज सनातन धर्म कहते हैं, कहाँ है सनातन धर्म? सनातन धर्म यहाँ था, सनातन संस्कृति यहाँ थी सतयुग की शुरुआत में, शुद्ध पवित्रता। अभी सबके सब शूद्र बन चुके हैं, किसी को नहीं, क्या बहुत सारे लोग खुद को ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण कोई है नहीं दोस्तों यहाँ पर, सबका सब शूद्र है। क्योंकि संस्कार देखिए ना, एक दूसरे के प्रति नफरत, क्या है ये, क्या ब्राह्मण है नहीं, सबके सब शूद्र है। ये कलयुग की बात है, ये युगों का है। कलयुग क्यों कहते हैं? क्योंकि सबके सब मतलब आत्मा सबकी काली बन चुकी है, आत्मा में जो संस्कार है सब काले बन चुके हैं, इसलिए कलयुग कहते हैं। तो ये बात है 33 करोड़ देवी देवता की दोस्तों। 33 फिर लास्ट में फिर वही दोहराता हूँ, 33 करोड़ देवी देवता है नहीं दोस्तों, वो शुरुआत की पॉपुलेशन थी, उनको कहते थे देवी देवता। वो उनकी त्रेता के अंत तक की लोक संख्या 33 करोड़ थी, इसलिए उनको कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता भारत में है दोस्तों। ये लोग भारत में रहते थे, इसलिए भारत में है बोलते हैं, वो भी भारत में है नहीं, वो तो बदल चुके हैं कलयुग में। अभी तो उनके संस्कार बदल चुके हैं, शरीर बदल चुके हैं, नाम बदल चुका है, देश बदल चुका है, कहाँ है अभी नहीं है। उनके जैसा बनना है, ठीक है। अगर उन देवी देवता को जागरूक करना है तो खुद के संस्कार सुधारियो, अपने संस्कार परिवर्तन करो। हमारे द्वेष के, नफरत के ऐसे जो संस्कार है उनको परिवर्तन करके आपस में प्यार, आपस में जो भेदभाव है वो मिटाओ। ये है दोस्तों असल बात, ठीक है। धन्यवाद। अगला वीडियो और लेकर आऊँगा जल्दी, तब तक सब्सक्राइब करना। और ये किसी को दुख, मतलब किसी की भावना दुखाने के लिए ऐसा नहीं है दोस्तों। ये वीडियो में किसी की भावना दुखाने के लिए ऐसा नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जो सत्य है वही सबके सामने आना चाहिए। सत्य का है वो हमें सबको समझना चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।